जय माता दी, जय राजपूताना। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 2 अप्रैल को केसरिया महापंचायत का आयोजन किया गया था, जहां पर राजपूत समाज के कई सारे लाखों की तादाद में लोग पहुंचे, युवा, बुजुर्ग, हर वर्ग से व्यक्ति वहां मौजूद था। और जिन मांगों को लेकर ये आयोजन किया गया था, वो उस चीज पर लेके आज तक सरकार ने कोई पहल नहीं की। राजपूत समाज के लाखों युवाओं की उम्मीदें अभी भी हम सब से यही लेकर जुड़ी हुई हैं कि कब इन मांगों पर राजस्थान सरकार पहल करे। और इन सब चीजों को देखते हुए श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना द्वारा राजस्थान के विभिन्न जिलों में भी हम लोगों ने जिस प्रकार हो सकता था ज्ञापन दिए गए, और हमारे श्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोगामेडी जी द्वारा एक पत्र के द्वारा श्री महामंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को भी अवगत कराया गया, पर इन मांगों पर अब तक कोई भी पहल नहीं की गई है। इनमें सर्वप्रथम जो प्रमुख मांग थी वो ये था कि क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन कैसे किया जाए, पर अब तक इस बात पर सरकार की कान पर जू भी नहीं रेंगी। जबकि हम कितने समय से इसी बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर जब आए तो सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया था, पर आज तक इस बात पर कोई पहल नहीं हुई है। इस बोर्ड के गठन से जो हमारे समाज का, जो राजपूत समाज की जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, वो सरल हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं। और सबसे प्रमुख सवाल तो ये है कि जब आप अन्य समाज के लिए ये बोर्ड गठन उनके समाज के लिए बड़ी आसानी से कर देते हैं, तो हम राजपूत समाज के लिए ये क्यों नहीं, और ये दुआ भांति क्यों की जा रही है? इस सवाल के जवाब के साथ आज हाजिर हुए हैं। और कई अन्य मांग भी थी हमारी, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का जो कोटा था 10% से 14% किया जाए, और जो महिला अभ्यर्थी है उनकी जो आय जोड़ी जाती थी, अब तक जो विवाह के पूर्व पीहर पक्ष और विवाह के अपराह्न अपने ससुराल पक्ष का, तो ये मुद्दा लाया गया था कि जब कोई महिला विवाहित हो चुकी है तो उसके पति पक्ष से, यानी जो ससुराल पक्ष से जो भी आए उसको तो जोड़ा जाए, पर पीहर पक्ष को क्यों? दोनों को जोड़ने के बाद उसको कोई लाभ नहीं मिलता, तो इस चीज को सरलीकरण नहीं किया गया। और ईडब्ल्यूएस के कई सारे ऐसे पिन पॉइंट्स हैं जिनको अगर ध्यान से देखा जाए तो जिनको लाभ मिलना चाहिए वो अभी भी नहीं मिल पा रहा। कई सारी वैकेंसीज, कई सारी ओपनिंग जो भी सरकार द्वारा निकाली गई है, वहां पर ईडब्ल्यूएस वाला जो है वो एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि क्राइटेरिया ही आपने ऐसा रख दिया जो वो फुलफिल नहीं कर सकता। तो आज ये 2-3 सवालों के जवाब तो हमें चाहिए। दूसरा कि ईडब्ल्यूएस में जमीन, मकान, प्लॉट की शर्तों को तो सरकार हटा चुकी है, पर आरक्षित वर्गों को अभी तरफ कोई लाभ नहीं है। सामान्य आर्थिक पिछड़ों को कुछ नहीं मिल रहा, जैसे आयु सीमा में छूट नहीं मिल रही, और अंकों में भी कोई, बिना अंकों के जो परसेंटेज क्राइटेरिया था उसमें भी कोई लाभ नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, जो भी अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस के हैं उनको जिला स्तर पर छात्रावास, निःशुल्क छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिसका अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब आती है बात कि भाई क्षत्रिय कल्याण बोर्ड के गठन के लिए यदि ये काम अगर आसानी से हो जाता है तो बहुत अच्छा है, वरना सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अपने कार्यों को मनवाना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ये मांग लेकर आए थे तो हमारा प्रमुख जो एक मांग थी वो यही थी कि इस बोर्ड के गठन से आधी समस्या का समाधान तो स्वयं बोर्ड के द्वारा भी किया जा सकता था, पर अब तक इस पर कोई भी पहल नहीं की है सरकार ने। तो आज इसीलिए आप सबके समक्ष आए हैं, और आप सभी युवकों से, नव युवाओं से निवेदन है कि यदि आज इस लड़ाई में आप सब आगे नहीं आएंगे तो आने वाले समय में आपका कहाँ स्थान है। जब आज रिजर्वेशन होते हुए भी क्राइटेरिया फुलफिल ना कर पाना या उस चीज का लाभ ना उठा पाना, इससे तो नुकसान ही है। तो आप सबसे मेरा, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, सब आए और आइए मिलकर हम सब एक साथ लड़ते हैं, क्योंकि ये लड़ाई किसी समाज या किसी वर्ग की नहीं है, अपने अधिकारों की है। और जब राज्य सरकार बाकी सारे समाजों के सारी मांगों को मानकर सारा कुछ व्यवस्थित कर सकते हैं, तो हमारे साथ क्यों नहीं? ये राजपूत समाज के साथ जो दुभांति हो रही है इसको खत्म किया जाए और जितना जल्दी हो सके हमारी मांगों पर विचार किया जाए।
अन्यथा समाज की इन मांगों के लिए समाज साथ है और आने वाले समय में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना इन मांगों को लेकर आक्रमण रणनीति भी अपनाएगी। और इस सब से आप पहले भी अवगत हो चुके हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा तो इतिहास ही है, तो इतिहास ना दोहराया जाए, इसलिए आप समय से पहले अपनी नीति बदल लें। और जो भी हमारी मांगे हैं, कोई इतनी हमने बड़ी चीज नहीं मांगी, जो हमारा अधिकार है उसके लिए लड़ रहे हैं। और इस बोर्ड के गठन के लिए हम हर हद तक लड़ेंगे और इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है जब तक ये स्वीकृति नहीं मिल जाती। और आप सभी युवाओं से, सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आइए और अब आने वाले समय में आपको ही ये लड़ाई अपने हक के लिए लड़नी होगी। जय माता दी, जय राजपूताना।